हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस वीडियो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मेरी फीमेल व्यूअर्स का कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम मैं शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती, तो क्या ऐसे में क्या मुझे कोई पार्टनर मिलेगा, क्या मेरी शादी होगी। और मैंने उनसे ये पूछा कि क्यों ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों विचार बना के बैठी हुई हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं है और मैं शादी के बाद ये नहीं करना चाहती। खैर, उनको तो जो मैंने समझाना था वो समझा दिया ही। फिलहाल मैं यहाँ पे इसी वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर किसी को करनी ही पड़ती हैं शादी के बाद में। और बहुत ज़्यादा कोई मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी इसमें मैं सिर्फ 4 या 5 पॉइंट ही आपको ऐसे बोलूँगी कि ये चीज़ें हर किसी को ना चाहते हुए या चाहते हुए करनी ही पड़ती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता एक अच्छा बने, मजबूत बने, आप दोनों के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता हो, तो ये काम आप खुशी खुशी ज़रूर करिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर दूंगी कि क्या फिजिकल होना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और सिर्फ मैं ही मैं रहता है, उनको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब आप मैं से हम बन गए हैं। अब आपको अपने साथ साथ अपने पार्टनर की भी इच्छाओं का, या वो क्या चाहते हैं या उनका क्या मन है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत जल्दी आपके बीच अनबन होना शुरू हो जाएगी और छोटी छोटी नोकझोंक कब बड़ी लड़ाइयाँ बन जाएं, कब दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के अपने अपने घर बैठे हैं और डिवोर्स तक बात आ जाती है, सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे ईगो इश्यूज़ की वजह से। तो अपनी सेल्फिशनेस को ख़त्म करके आपको एक तो सबसे पहले ये करना होगा कि ये कंसिडर करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आप मैं नहीं हम बन चुके हैं। दिल से उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। इसी से ही रिलेटेड मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभार अगर नोकझोंक होती है या लड़ाइयाँ होती है, देखो हमेशा एक सीधी पटरी पे आप नहीं चल सकते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आज सब कुछ अच्छा है तो कल हो सकता है किसी बात पे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए। इट्स वेरी वेरी नेचुरल। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत नोकझोंक हर जगह होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये नोकझोंक में ईगो बीच में आ जाती है और कि उसकी गलती थी या उसकी गलती थी, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, वो मुझे मनाने आए, मैं नहीं झुकूँगी। ऐसी बातें जब बीच में आ जाएं तब प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो यहाँ पे भी गलती चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, थोड़ा बहुत नोक-झोंक समझ आता है, लेकिन दोनों अगर रूठ के बैठे रहेंगे ऐसे नहीं चलेगा। एक रूठे तो दूसरा मनाए, और कभी आप खुद से मान जाओ तो कभी थोड़ा सा रूठ के उन्हें भी मनाने का मौका दो। तो रूठना मनाना चलता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों ही ईगो में रूठ के बैठ जाएं, फिर तो आप रूठे रहो भी, कोई मनाने वाला ही नहीं है। दोनों की ईगो अपनी जगह है, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, और कभी कभी आपकी गलती ना भी हो, अपने रिश्ते के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर रिलेशनशिप, सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शादी के बाद ज़रा भी चेंज नहीं होंगी, ऐसा लड़कियां बोलती हैं, और लड़के भी ऐसा बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो वैसी की वैसी है ही ना, वो आके एडजस्ट करेगी ना मेरे घर पे, मैं तो यहीं हूँ अपने घर पे, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। ऐसा नहीं होता। ये दोनों की ही सोच गलत है, लड़के की भी और लड़की की भी। अरे भाई, आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, आप एक सिंगल से मैरिड पर्सन बन चुके हो। लाइफ में जब छोटे छोटे चेंजेस भी आते थे, जैसे कि एक क्लास से आप दूसरी क्लास में प्रमोट हुए, सिलेबस चेंज होता था ना, टीचर चेंज होती थी ना, एक स्कूल को छोड़ के कॉलेज में जब आप गए, कितना बड़ा चेंजेस आता है दोनों लाइफ में। कॉलेज की लाइफ और स्कूल की लाइफ अलग अलग होती हैं। वहीं जब स्कूल कॉलेज लाइफ छोड़ के जब आप किसी नौकरी पे जाते हो, वहाँ पे सब कुछ चेंज होता है, नया एनवायरनमेंट होता है, वहाँ आपको काम करना पड़ता है। तो ये जब छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में जब चल रहे होते हैं, तभी भी हम एडजस्ट करते हैं ना थोड़ा बहुत। तो जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, जब आपकी शादी हुई है, कोई
अपना घर छोड़ के आपके घर में आया है, या लड़कियों की बात करूँ तो आप अपना घर छोड़ के किसी और के घर जा रहे हो, एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, और ऐसा रिश्ता जो कि आपका जीवन साथी है, जो जीवन भर आपका साथ निभाने वाला है, तो वहाँ पे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं भैया हम तो ज़रा भी चेंज नहीं होंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, थोड़े बहुत अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपनी थिंकिंग में आपको चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। और अगर आप नहीं लाओगे, अड़े रहोगे, अगेन वहाँ पे फिर आ जाएगी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी बन सकती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने इस वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि क्या फिजिकल होना ज़रूरी है, क्या उसके बिना शादी नहीं चल सकती। वह चल तो सकती है, लेकिन एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक पति पत्नी में एक प्यार भरे रिश्ते के लिए, रिश्ते में रोमांस होना, एक सेक्सुअल रिलेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप दोनों को और एक दूसरे के साथ जोड़ता है, करीब लाता है, और एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट करता है। तो अगर आप ये डिसाइड करते हो, सबसे पहली बात तो दोनों का ये डिसीजन होना चाहिए। आप अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं शादी के बाद फिजिकल नहीं होंगी। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो शादी से पहले ही आपको वो अपने पार्टनर को सबसे पहले तो बताना होगा, और दोनों की इस चीज़ में रजामंदी है शादी से पहले, तभी पहली बात तो शादी तक बात पहुँचनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर दोनों की रजामंदी है भी, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सेकंड मैरिज होती है, या पहली वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे हैं, और बच्चों को क्योंकि एक फादर मिल जाए या मदर मिल जाए इसलिए वो शादी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो फिजिकल नहीं होंगे, उनको और कोई बच्चे नहीं चाहिए। अगर ऐसे केस में दोनों की रजामंदी होती भी है तो भी फिजिकल नहीं हो रहे, समझ आता है, लेकिन उसके अलावा भी आपके बीच में एक प्यार और एक थोड़ा बहुत रोमांस तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कोई वो बॉन्ड नहीं होगा ना, एक प्यार वाला, तो वो दिखेगा। आपके घर का जो एनवायरनमेंट होगा, बच्चों के लिए भी वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप दोनों के बीच में, आपकी फैमिली में एक प्यार और एक जुड़ाव होना चाहिए। अगर वो मिसिंग होगा ना, तो चाहे आप दूसरी शादी कर तो लोगे, लेकिन आपके बच्चे की खुशी के लिए आपने शादी करी तो उसको वो खुशी आप नहीं दे पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कंडीशन में अगर दूसरे बच्चे नहीं चाहते, इट्स ओके, लेकिन आपस में थोड़ा सा प्यार और रोमांस तो होना ही चाहिए, ताकि आप दोनों का एक वो बॉन्ड बना रहे और एक एक रिश्ते में एक हैप्पीनेस बनी रहे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की, उनसे जुड़े हुए जो करीबी उनके लोग हैं, जो उनके लिए वैल्यू करते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए, तो उनकी रिस्पेक्ट आपको ज़रूर करनी चाहिए। और बिना बात के आपको किसी का ना तो मजाक बनाना चाहिए, ना उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नोक-झोंक हो रही है, और उसमें बहुत जल्दी बदतमीज़ी कर लेते हैं और गाली गलौज पे आ जाते हैं, अपने पार्टनर को देते हैं, उसके पेरेंट्स को देते हैं। इसके अलावा और भी इस तरीके की नेगेटिविटी आ जाती है, बीच में रिस्पेक्ट कहीं खो जाती है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि कोशिश करें ऐसा ना हो, जितना ज़्यादा हो सके। नोक झोंक अगर हो भी रही है तो उसमें उस रिस्पेक्ट को ना भूलें, अपने पार्टनर की दिल से इज़्ज़त ज़रूर करें, क्योंकि अगर इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर कितनी भी केयर दिखा लो बाहर से, कितना भी प्यार दिखा लो बाहर से, अंदर से ना वो फीलिंग आएगी ही नहीं। अपने पार्टनर की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।